नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। बलिया पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने वाला अभियुक्त को रसड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से लिए गए कुल 8,99,000 रुपए, 16 प्रवेश पत्र, 12 मूल अंक प्रमाण पत्र, एक आईफोन 13 स्क्रीन टच मोबाइल, 4 स्वयं के फर्जी आधार कार्ड अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने किया बरामद। वहीं बलिया एसपी का कहना है कि 17-18 फरवरी में आरक्षी पुलिस भर्ती की परीक्षा संचालित हो रही है, जिसको लेकर के जिला पुलिस को निर्देश है कि पुलिस सतर्क रहे। जो परीक्षा की व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उनको चिन्हित कर कार्यवाही करे। उसी क्रम में पुलिस ऐसे लोगों पर निगाह रखी हुई थी जहां सूचना प्राप्त हुई कि रसड़ा में एक व्यक्ति ने कई लोगों से रुपए लेकर झांसा देकर इस परीक्षा में पास करा देंगे। जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी छानबीन की जा रही है। बलिया पुलिस द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जो भी इस तरह के हैं जो परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, उनकी सूचना देने पर उस सूचना को गोपनीय रखते हुए उसको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। जहां सूचना देने वाले का तथ्य सही पाया गया और उसको 5,000 की धनराशि दी गई है। जनपद बलिया में आरक्षी पुलिस भर्ती जो दिनांक 17 और 18 को उससे संबंधित परीक्षा है, उसके दृष्टिगत पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है। शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से नकल विहीन, शुचितापूर्ण और साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और जनपद में पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण। सर, किस तरह की आधार स्कैन करके जो अभ्यर्थी वो बैठे, इस बीच में परीक्षा शुरू हो गई है, अभ्यर्थी जो है क्लास के अंदर जा चुके हैं। इस बीच में अगर कोई अभ्यर्थी जालसाज पकड़ा जाता है, खासकर आधार के उस पर, इस चीज को कैसे जो स्टैटिक मिस्टेक है उसको देखेंगे, कैसे उस चीज को देखिए, सभी को बहुत स्पष्ट निर्देश। क्या मामला है? आप सभी अवगत हैं कि 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षियों की भर्ती की परीक्षा संचालित की जा रही है और इस परीक्षा के संबंध में काफ़ी फूल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। लेकिन इसमें जिला पुलिस को भी ये निर्देश था कि हम लोग भी अपने स्तर से अधिक इसमें सतर्कता बरतें और जो लोग भी इसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उनको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करें। तो इसी दिशा में बलिया पुलिस के द्वारा भी लगातार जो भी शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा की शुचिता को भंग कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे, निगाह रख रहे थे। और इसी में ही कल एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें थाना रसड़ा में सलीम नाम का एक व्यक्ति है, ये सूचना मिली, वो कई लोगों से रुपए ले करके और उनको ये झांसा दे रहा है कि तुम्हारा हम आरक्षी भर्ती का जो एग्ज़ाम है इसको पास करवा देंगे। तो जब पुलिस ने इसको पकड़ के पूछताछ की गई, जब तलाशी ली गई, तो इसके पास से कई सारे अभ्यर्थियों के उनके एडमिट कार्ड बरामद हुए। उसके साथ यही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित दस्तावेज इसके पास बरामद हुए और काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस हम लोगों को मिला है कि जिसमें इसने कई लोगों से पैसा लिया है, इसकी पुष्टि भी हम लोगों को हुई है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस अभियुक्त को के खिलाफ हम लोग पूरी छानबीन गहराई से करके और इसके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर पैसे की रिकवरी भी की गई है? इसमें रिकवरी हुई है, कई सारी चीज़ों की रिकवरी हुई है। कुछ इसने अपने फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनवाए थे, तो उन सब की भी रिकवरी हुई है। तो जितनी भी हम लोग रिकवरी हुई है उसकी हमारी क्या क्या हम लोगों को एविडेंटरी वैल्यू, इस चीज़ को इवेलुएट करके हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो सलीम गिरफ्तार हुआ है, क्या वो बता रहा था कि किसी अधिकारी के टच में है जो परीक्षा करवा में सेटिंग है हमारी? ये अभी पूछताछ हम लोग की चल रही है और भी इस पर गहराई से छानबीन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभियुक्त है तो बहुत सारी चीज़ें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हम लोग उसके जो एविडेंस मिला, उसकी जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उससे इस नेटवर्क में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम प्रकाश में लाया जाएगा। कितने रुपए बरामद किए गए?
ये रुपए की बरामदगी एग्जैक्टली इनकी, इसमें एक्चुअली जो रुपए हैं वो इसके अकाउंट में गए हैं कई सारे, तो उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो हम लोग के पास डिटेल आ गई है कि किसी से इसने चेक के माध्यम से लिया या किसी से इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया, कुछ लोगों से नगद धनराशि ली है, तो उन सब का विवरण है हम लोगों के पास में, और उस पर हम लोग जिन्होंने पैसा दिया है उनसे पूरी पूछताछ करने के उपरांत फिर इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परीक्षा की शुचिता को लेकर कल एक जन जागरूकता के तहत एक मैसेज दिया था जिसमें इनाम देने की घोषणा की गई थी, तो उस मैसेज के थ्रू कितने फीडबैक आपको मिले और कितने लोगों को आप लोगों ने इनाम दिया? कल ये इस परीक्षा में किसी प्रकार के कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न कर सकें, इसके लिए एक मैसेज किया गया था जिसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये आगाह किया गया था कि कई ठग और दलाल तरह के लोग ये झांसा दे सकते हैं कि हम तुम्हारा परीक्षा पास करवा देंगे या तुमको हम पेपर दिलवा देंगे। इस तरह का झांसा दे करके वो अभ्यर्थियों से उनसे पैसे वसूल सकते हैं, उगाही की जा सकती है। तो इसमें इस चीज़ का निवारण हो सके इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज, एक बलिया पुलिस की तरफ से उन्होंने संदेश ये प्रसारित करवाया कि इस तरह के जो दलाल और फ्रॉड लोग हैं उनसे अभ्यर्थी सावधान रहें, और अगर उनको किसी ऐसे व्यक्ति की सूचना मिलती है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को बताएं, और जो भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा उसकी पुलिस आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी, उसकी पहचान रिवील नहीं की जाएगी, और यदि सूचना सत्य पाई जाती है तो उसको 5,000 अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।